हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 40 साइज का कटोरी कट ब्लाउज का कटिंग करना बताएंगे। और यहाँ पे हम पेपर को 2 फोल्ड करके लिए हैं और बंद वाला भाग मेरा सामने तरफ है। और यहाँ पे हमें 15 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमारा तैयार लेंथ 14 इंच रहेगा तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम यहाँ पे 15 इंच पे मार्क कर देंगे। और यहाँ पे हम शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच का, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा डीप नेक करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर ले रहे हैं। और 6 इंच हम यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे इस तरह से। अब हम इन दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का 4th भाग लेंगे, तो 40 इंच का 4th भाग होता है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर देंगे। और 2 इंच हम ले रहे हैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमारा वेस्ट हम यहाँ पे 8.5 इंच लेंगे, तो वेस्ट का भी हमारा यहाँ 4th भाग लेना है, तो हमें 1 इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पे मिला देंगे। अब हम इस साइड पे 1/2 इंच लेंगे और इस तरह से हम तिरछा यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक मार्क हम 1 इंच पे करेंगे इस तरह से। तो 1 इंच पे हम जहाँ पे मार्क किए थे वो हमारा हो जाएगा फ्रंट आर्म होल के लिए, तो इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। इससे हमारा क्या होता है कि जब हम पहनते हैं तो हमारा आर्म होल के पास चुन्नट नहीं आती है। इस तरह से अगर हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो हमारा मार्जिन था वहाँ पे हम यहाँ इस तरह से लाइन खींच देंगे। और देखिए ये हमारा दोनों पार्ट कटिंग हो गया। हम सेंटर से इसे कट करके अलग कर लिए हैं, तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और ऊपर में भी हम इस तरह से 4 इंच लेंगे और दोनों साइड हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा टक्स के लिए हो गया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे नेक विड्थ ले रहे हैं 2.5 इंच का। और आप यहाँ पे जितना भी लंबा रख सकते हैं नेक को, हम यहाँ पे 8.5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से हम इसे मिला देंगे। और यहाँ पे आप अपना मनचाहा शेप दे सकते हैं। मैं इसे नॉर्मल अभी गोल गला का शेप दे दी हूँ, इसे मैं अभी कट नहीं करूँगी। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे जो ये हमारा आर्म होल है, फ्रंट आर्म होल, उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल को चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे फ्रंट आर्म होल था 9.5 इंच, तो देखिए यहाँ पे ये 9.5 इंच आ रहा है। और बैक आर्म होल था हमारा 9 इंच, तो हम यहाँ पे इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे इस तरह से इसे चेक करना है। तो देखिए हमारा 9 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ पे कटोरी को कट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे नेक विड्थ लेंगे, तो 2.5 इंच हम यहाँ पे भी नेक विड्थ ले रहे हैं। अब हम यहाँ पे नेक का लेंथ लेंगे, तो आपका जितना भी हो आप यहाँ पे लें। हम यहाँ पे 6.5 इंच ले रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे और आप यहाँ पे कोई भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहाँ पे राउंड नेक बना रहे हैं,
तो इस तरह से हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस साइड हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे भी 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से एक सीधी लाइन पहले खींच लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा राउंड देते हुए शेप दे देंगे। अब हमें कटोरी का मेजरमेंट लेना है। तो देखिए हमारा 6 इंच था कटोरी का नाप, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर में भी एक इस तरह से निशान लगा देंगे और इस साइड से जो हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप था वहाँ से हम 2.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और अब हम यहाँ से इसे शेप लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से शेप करने से हमारा यहाँ पे अच्छा से कटोरी नहीं बन रहा था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1/2 इंच थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। मतलब हम 5 इंच लेंगे, जो हम 4.5 इंच लिए थे उसके जगह पे हम यहाँ पे 5 इंच लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से कटोरी का शेप दे देंगे। तो देखिए ये हम 5 इंच ले लिए हैं और अब हम इस तरह से इसे शेप लगा दिए हैं कटोरी का और देखिए ये हमारा अभी अच्छा दिख रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना होता है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले हम कटोरी को कट कर लेंगे, पर ये कटोरी अभी हमारा अभी बना नहीं है, अभी हमें कटोरी और बनाना बाकी है। यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट निकल गया है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के, जब हम कपड़ा कट करेंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0.5 इंच मतलब 1/2 इंच हम यहाँ पे बढ़ा के लेंगे। इसी तरह से हम इस साइड पे भी 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे। जब हम कपड़ा पे कट करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के लेते हैं। अब हम यहाँ पे कटोरी को बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक पेपर ले लेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से कटोरी को रखेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें दोनों साइड मतलब एकदम बीच में इसे रखना है और एज इट इज़ हम मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना होता है। तो इस तरह से हम चारों तरफ थोड़ा थोड़ा रखे हैं जगह। उसके बाद हम इस तरह से कटोरी को एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद हम इस साइड पे 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस साइड पे हम 1 इंच बढ़ाएंगे और हम ऊपर की ओर 1/2 इंच दोनों साइड पे 1/2 इंच करके बढ़ाएंगे और फिर इस तरह से हम यहाँ पे कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें अच्छा से कटोरी का शेप दे देना है और इन दोनों को लाइन को हमें इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच देना है इन दोनों निशान पे। अब हम इस तरह से टेप को रखेंगे और इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरह से और फिर हम सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। फिर हम नीचे की ओर 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पे तिरछा लाइन खींच देंगे। इस तरह से हमें कटोरी को बना लेना है। अब हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा कटोरी कट हो गया है। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना या फिर हम पहले इस तरह से इसे देखिए मिला लेंगे और उसके बाद जितना भी हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, तो देखिए ये हमारा 1 इंच जितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसे हम इस तरह से फिर से हम इस तरह तिरछा लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इससे हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है जब हम इसे स्टिच करते हैं तब। फिर हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे मिला देंगे।
तो इस तरह से हमारा यहाँ पे कटोरी बन गया। तो यहाँ पे हमारा तीनों पार्ट बन गया है। अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम डबल फोल्ड करके एक पेपर को रख लिए हैं। उसके बाद हम इस तरह से बैक पार्ट को लेंगे और फिर हम यहाँ से इसे मेजर करेंगे। तो ये हम देखेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है। तो देखिए ये हमारा 11.5 इंच आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी आता है मेजरमेंट बैक पार्ट का उससे हमें 1 इंच कम लेना होता है। तो देखिए हम यहाँ पे 10.5 इंच ले रहे हैं और जितना भी आपका स्लीव का लेंथ रखना है आपको यहाँ पे ले लेना है। फिर हम इस तरह से इधर एक लाइन खींच देंगे। फिर हम यहाँ पे स्लीव डाउन यहाँ पे 3.25 इंच ले रहे हैं और हम जितना भी सिलाई मार्जिन रखे थे ब्लाउज पे हमें सेम यहाँ उतना ही सिलाई मार्जिन लेना है। फिर हमें इस तरह से स्लीव का शेप दे देना है। तो इस तरह से हम स्लीव का शेप दे देंगे। फिर हमें जितना भी हमारा स्लीव का गोलाई है हमें वहाँ इस तरह से निशान लगा लेना है और हम नीचे भी 2 इंच ही सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। फिर हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम एकदम सिंपल तरीक़ा से स्लीव का कटिंग कर लेते हैं। और अब हमें इस तरह से थोड़ा सा आर्म होल का शेप दे देना है फ्रंट आर्म होल के लिए और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्लीव का कटिंग भी हो गया है। तो इस तरह से हम 40 साइज का कटोरी कट ब्लाउज का कटिंग कर लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा हो गया फ्रंट के लिए। ये हो गया कटोरी और ये रहा स्लीव। तो अब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अस्तर के साथ कट कर लेंगे। आप कोई भी कपड़ा में इसे रख के कट कर सकते हैं। टाटा गाइस।